कराची में पहले मैचेस क्यों नहीं रखे गए, आपका भी यही सवाल होगा। उसकी वजह यह है कि लाहौर में लगातार 14 मैचेस रखे गए हैं, चूंकि अब दो ही वेन्यूज हैं, हमारी मजबूरी है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि यार एक ही ग्राउंड पर, पिचों पर 14 मैचेस करवा देंगे लगातार तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, मुकाबला ही नहीं होगा, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आएगी, पिचें फारिग हो जाएंगी। मसला ये है जनाब, अगर आपका भी ये सवाल है, ये वीडियो बहरहाल मैं बताता चलूँ कि ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे देख चुके हैं, लेकिन ये पुरानी वीडियो है। सही है, अभी ईद की वजह से काम रुका हुआ है, ईद के बाद दोबारा रिज्यूम होगा कराची के स्टेडियम में। तो मसला ये है कि कराची के स्टेडियम में काम चल रहा है और पहले शेड्यूल के मुताबिक 8 जो अप्रैल थी वो डेडलाइन थी, उससे पहले पहले काम को मुकम्मल करना था, जो भी रूफ़ के रिमूवल का प्रोसीजर यहाँ पर जारी है उसको, और जो चीदा चीदा छोटा मोटा काम है उसको मुकम्मल करने के लिए 8 अप्रैल पहले शेड्यूल के मुताबिक मैच जब शेड्यूल था। अब भी जो दूसरा शेड्यूल आया है नया, जिसमें सिर्फ दो वेन्यूज़ है, लाहौर और कराची, उसमें कराची में 8 अप्रैल को ही मैच रखा गया और फिर लगातार मैचेस होंगे कराची में 8 अप्रैल के बाद। और फिर तीसरा जो फेज़ होगा उसमें कुछ मिक्स मैचेस होंगे और एक क्वालिफायर कराची में। मसला ये है कि कराची के स्टेडियम में काम खुला पड़ा हुआ है। सही है, अब जब काम खुला है तो उसको कंप्लीट भी तो करना है। अब ये तो एक अनसर्टेन सिचुएशन आ गई, वरना होना ये था कि 8 अप्रैल को कराची में पहला मैच था, 6 मैचेस कराची में होने थे, उसके बाद पीएसएल ने मूव हो जाना था दूसरे शहरों में, जिसमें फैसलाबाद भी था, जिसमें पेशावर भी था, जिसमें मुल्तान था, पिंडी था। अब चूंकि दो ही वेन्यूज़ हैं तो अब ये मजबूरी है, तो अब काम को समेटा जाएगा और समेटने तक के लिए 8 अप्रैल तक का तो टाइम दरकार होगा ही, क्योंकि ज़ाहिर है सारी मशीनरी लगी हुई है, सारी चीज़ें हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर फोकस किया और इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर शेड्यूल बनाया गया। और ये वीडियो अगेन मैं आपको बता दूँ, ये पहले भी आप मेरे चैनल पर देख चुके होंगे, लेकिन ये जो काम है बताने का मकसद ये है कि इस काम को मुकम्मल होते होते थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली की गई है शेड्यूल में। और शेड्यूल में जो कराची का मैच है वो 8 अप्रैल को ही रखा गया है। अब यहाँ पर दोनों वेन्यूज़ को 22-22 मैचेस मिले हैं, टोटल 44 मैचेस हैं। एक क्वालिफायर कराची को गालबन दिया गया है और दो जो नॉकआउट मैचेस हैं इंक्लूडिंग नॉट इंक्लूडिंग फाइनल को मिला के 3 मैचेस लाहौर में होंगे। तो ये जो बिखेरा आपको नज़र आ रहा है ना इस वीडियो में, इसको समेटने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये टूटी फूटी कुर्सियाँ जो हैं इसको समेटने में भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो 8 अप्रैल का जो टाइम है वो दिया गया है कराची के स्टेडियम को तैयार करने के लिए कि भाई मैच रेडी हो जाएगी। तो मैच रेडी होने के लिए 8 अप्रैल तक की जो डेडलाइन है वो यहाँ पर है। उससे पहले ज़ाहिर है टीम्स की ट्रेनिंग भी यहाँ पर होगी, टीमें पहुँच भी जाएंगी, जिसका पहला मैच होगा यहाँ पर वो टीम्स भी पहुँच जाएंगी। और साथ साथ ये स्टेडियम का जो लुक है वो आप देख लें, ईद के बाद आपको मज़ीद लुक भी दिखाएंगे। ज़ाहिर है अभी ईद की वजह से काम थोड़ा सा रुका हुआ है। तो जब ये वीडियो बनाई थी 80% जो काम था रूफ़ रिमूवल का वो हो गया था। और ये कुछ वीडियोस जो हैं मौसूल हुई थी और उस पर मैंने फिर ज़रूरी समझा कि आपको बताया जाए कि भाई कराची स्टेडियम में काम कहाँ तक पहुँच गया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, आप स्टेक होल्डर हैं कराची स्टेडियम में। मसला एक और भी आ खड़ा हुआ है और वो ये है कि ये जो रूफ़ हटाने का काम है वो किया जा रहा था फैंस के व्यू को बेहतर बनाने के लिए। अब मसला ये हुआ है कि फैंस तो आएंगे ही नहीं, ठीक है भाई, तो रूफ़ हटाने का कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा है नहीं फैंस के एतबार से। लेकिन यह है कि स्टेडियम में रोशनी अच्छी खासी हो गई है और अब मसला ये है कि स्टैंड जब लाइट में होंगे तो वो और ज़्यादा खाली लगेंगे। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है। 2020 में अगर आपको याद हो, जब कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मैच इसी ग्राउंड पर हुआ था, वो भी एम्प्टी स्टेडियम था, पीछे स्पीकर से फैंस की आवाज़ चलाई जाती थी, क्राउड का शोर लगाया जाता था, वो स्पीकर और एक आर्टिफिशियल वॉइस जो है वो क्रिएट की जाती थी एक फ़ील देने के लिए। तो बड़ा खाली मैदान नज़र आता था। हम भी जब कवरेज के लिए जाते थे मीडिया सेंटर में, तो गैलरी में जब बैठते थे तो मज़ा नहीं आता था। सच बताऊं तो क्राउड जो है ना वो असल गेम चेंजर है क्रिकेट का या किसी भी स्पोर्ट्स का। तो जब तक क्राउड नहीं है ना तब तक भाई साहब मज़ा नहीं है, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन दूसरी जानिब मजबूरी भी है। अच्छी चीज़ ये है कि पीएसएल हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन नहीं हुआ, बल्कि हो रहा है। तो होना एक पॉजिटिव है कि यार चलो ग्राउंड में ही नहीं सही तो हम टीवी पे तो देख लेंगे, लाइव स्ट्रीम में देख लेंगे।
तो ये जो मंज़र है वो आपको मैं बताता चलूँ, ये नेशनल कोचिंग सेंटर है सामने, जहाँ पर भी काम जारी है, रेनोवेशन वर्क, वहाँ पर भी ट्रैक वगैरह उखाड़ दिया है, तो वहाँ पर भी काम हो रहा है, सामने नेशनल स्टेडियम में भी काम हो रहा है। तो ये एक एक मरतबा फिर टॉप से व्यू। लेकिन अफसोस सिर्फ एक ही है यार कि आप लोग नहीं होंगे, फैंस नहीं होंगे, पीएसएल खाली मैदानों में होगा। तो आपको हम दिखाएंगे हर अपडेट, लेकिन आपको मिस ज़रूर करेंगे। ये फैंस जो है ना वो एनर्जी डालते हैं किसी भी टीम के लिए, और अच्छी बात यह है कि पीसीबी ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि जो फैंस के आने की जो फ़ी मिलती थी फ्रेंचाइजीज़ को, वो अब पीसीबी अदा करेगा, उसको कंपनसेट करेगा। ज़ाहिर है मुश्किल वक्त में कुछ मुश्किल फ़ैसले होते हैं और सबको साथ मिलकर चलना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सबको साथ चलना पड़ता है। तो पीसीबी फ्रेंचाइजीज इस वक्त साथ चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान को किस तरीके से कंपनसेट किया जाए। ज़ाहिर है एक बड़ा ख़र्चा स्टेडियम की रेनोवेशन पर भी लगाया जा रहा है। इससे पहले चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी लगाया गया, वो नई बिल्डिंग जो आपकी स्क्रीन पर है वो बनाई गई। अब ये स्टैंड्स के रूफ़ को रिमूव किया गया, जो कि सर का दर्द थे, फैंस के लिए ही किया गया था। लेकिन खैर है, ज़िंदगी अभी तो पड़ी है यार। अल्लाह करे कि दुनिया के हालात ठीक हो जाएं, जंगे वंगे ख़त्म हो जाएं, और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि होप दिलाती है कि यार पीस है, सुकून है, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट है लाइफ में। बहुत मुश्किल हालात हैं दुनिया के, हम सबको पता है, लेकिन इस दौरान अगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो तो वो ध्यान बटा बटा रहता है ना। तो ये वाला हिसाब है। तो यहाँ पर जनाब ये बड़े वज़नी क्रेन्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड थे, और यहाँ पर जो है वो रूफ्स को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है इस वीडियो में। और मैं अगैन बता दूं कि ये वीडियो पुरानी है, और लगाने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि भाई कराची में बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि यार अगर लाहौर और कराची में ही मैचेस थे तो साइमल्टेनियसली होते, ताकि पिच भी अच्छी रहती। अब एक ही पिच पे लगातार मैचेस करवाए जाएंगे तो वो पिच भी रस्टी हो जाएगी, फिर मज़ा भी नहीं आएगा पिचों में, वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होगी, टीम्स के दरमियान अच्छे मैचेस नहीं होंगे। तो इसलिए ये वीडियो लगाई बताने के लिए कि भाई इस वजह से कराची में चूँकि काम स्टेडियम का खुला हुआ है, इस वजह से कराची के जो मैचेस हैं वो पिछले शेड्यूल के मुताबिक ही शेड्यूल किए गए हैं। जो पहले शेड्यूल आया था जिसमें और भी वेन्यूज़ थे, रावलपिंडी, मुल्तान और पेशावर भी था, फैसलाबाद भी था, 6 वेन्यूज़ थे टोटल। तो अब 2 वेन्यूज़ हो गए हैं। ज़ाहिर है फैसलाबाद के लोग भी मायूस हैं, पेशावर के लोग भी मायूस हैं, और मुल्तान और पिंडी तो पहले भी पीएसएल होस्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मायूसी होती है क्योंकि कहा जा रहा था ईद के बाद एक ईद है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। वो ईद अब जो है बखेरा खड़ा हो गया उस ईद के लिए। लेकिन खैर ये भी मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। और पहले भी मुश्किल वक्त गुजरे हैं, कोविड के टाइम में भी पीएसएल रुका भी था, क्लोज डोर्स के अंदर भी हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी, वो वक्त भी गुजर गया। फिर आप आए, हमने चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट किया, सारी चीज़ें हुई ना। तो बस ये भी वक्त गुजर जाएगा। सपोर्ट करें पीएसएल को, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। पीएसएल की अपडेट्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल पर। ख्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़।